हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नास्ट्रिक। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेलवे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। व्हाट इज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी, टी एंड एस से, विच कैन बी रीअरेंज इन 3 वेज। अगर हमें स्पीड निकालना है तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। और हमें अगर टाइम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टू कैलकुलेट वन ऑफ द वेरिएबल स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये इसके कंसेप्ट है। अगर हम लोगों के पास क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दिया है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसका लिखेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 100 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। सो रेलवे लाइन के पास खड़े एक लड़के को पार करने में कितना टाइम लगेगा। हमारे पास दिया है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास ट्रेन की लंबाई दी है 100, डिस्टेंस इक्वल स्पीड दिया हुआ है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि अगर मीटर में दिया है तो 5/18 करना, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 इंटू टाइम करेंगे, जो हमें टाइम निकालना है। जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 12 सेकेंड। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, 132 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 110 मीटर लंबाई वाली एक रेल को 165 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने को कितना टाइम लगेगी। ओके, तो हमारे पास फिर फॉर्मूला दिया हुआ है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस दोनों भी इसका दिया हुआ है। सबसे पहला डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, और दूसरे का दिया है हमारे पास, दूसरी रेल है 165। ये दोनों का डिस्टेंस हम इधर लिखेंगे इक्वल। अब दोनों की स्पीड, एक की स्पीड कितनी दी हुई है हमारे पास, चाल से चल रही है 132 किलोमीटर पर आवर दी है। अब ये भी किलोमीटर पर आवर दी है और हमारे पास रेल का डिस्टेंस दिया है मीटर में, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 275 आएगा, और ये इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई और क्रॉस करेंगे इन दोनों का, तब हमारे पास आता है 15/2, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इसका टाइम हमारे पास निकल आ चुका है 7.5। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर और 120 मीटर है और एक डायरेक्शन में 175 किलोमीटर प्लस और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी। मतलब ये ट्रेन चल रही है साथ ही में, एक ही डायरेक्शन में चल रही है फ्रेंड्स। अगर एक डायरेक्शन में चल रही है तो हम लोग इन दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, एक डायरेक्शन में चल रही है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 110 दिया हुआ है डिस्टेंस, ओके, और 120 दिया हुआ है, और हमारे को दूसरे एक ही डायरेक्शन में जाना है जिसको 75 और 54 दिया है। तो 75 54 को दोनों को माइनस करेंगे इंटू वो मीटर में दिया है, किलोमीटर पर आवर में करना है, इसलिए 5/18 इंटू टी करेंगे। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 220 आएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टाइम आ चुका है 44 सेकेंड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ट्रेन जिसकी लंबाई 137 मीटर और 163 मीटर है और वो विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ 42 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने को कितना टाइम लगेगा। अब वो एक दूसरे के अपोजिट जा रही है। अपोजिट मीन्स एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर दोनों साथ में गई रहती एक ही डायरेक्शन में तो हम लोग उसको माइनस करते हैं। ये अपोजिट जा रही है इसलिए हम लोग प्लस करेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 137 और 163, जो हम लोग प्लस कर लेंगे, और हमारे पास स्पीड दी हुई है दोनों की भी 42 और 48, तो ये दोनों को हम लोग करेंगे प्लस इनटू वो दिया था मीटर में और हम लोगों को करना है किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 इंटू टाइम। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 300 आएगा।
और हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आ चुका है फ्रेंड्स, टाइम 12 सेकंड आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।